This video is powered by Dr. Phone Android Root. Check description for more information. दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है कि ये स्मार्टफोन्स की बैटरी ब्लास्ट क्यों हो जाती है या फिर साधारण भाषा में कहें तो नोट 7 ब्लास्ट क्यों हो रहा है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये दूसरी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मैं कर रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो यार ऑडियो मेरा म्यूट हो गया था और मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। दोस्तों बेसिकली देखिए यहाँ पे बात जो है वो ये है कि जो भी आप डिवाइसेस यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, स्मार्ट वॉच हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, वो दोस्तों पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रोसेसर की, अगर मैं आपसे बात करता हूँ डिस्प्ले की, मैं आपसे बात करता हूँ कैमरास की या मेमोरी वगैरह की, दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर लिए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैटरी टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो आज भी लगभग वैसी ही है जैसे 10 साल पहले थी, जैसे 20 साल पहले थी, और इसीलिए वहां पे दोस्तों हम ज्यादा कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं कर पाए हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं किसी भी नॉर्मल बैटरी की, तो वहां पे होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको हम कहते हैं कैथोड, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड उसको हम कहते हैं एनोड। और दोस्तों इनके बीच में होता है एक इलेक्ट्रोलाइट, हम कह सकते हैं कि जेल हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। और उसके बाद में दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस मूव करते हैं कैथोड और एनोड के बीच में, उसी की वजह से आप बैटरी से पावर जो है वो ले पाते हैं और या फिर आप बैटरी को चार्ज भी कर पाते हैं। अब क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं आज की डेट में कि हमें चाहिए काफी अच्छी बैटरी लाइफ, उसके अलावा हमें चाहिए कि हम हमारी बैटरीज को ज्यादा तेजी से चार्ज भी कर सकें। तो दोस्तों इसीलिए हमने क्या करना शुरू किया है कि हमने हायर एनर्जी डेंसिटी की जो बैटरीज उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे हम उसी पैकेज में ज्यादा एनर्जी को ठूस ठूस के भर सकें। दोस्तों नॉर्मली हम जो काम में लेते हैं लिथियम आयन बैटरीज, वो इसीलिए क्योंकि लिथियम एक तो लाइट होता है और दूसरी बात ये कि लिथियम जो है वो काफी सारी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। लेकिन यहां पे दोस्तों एक प्रॉब्लम ये भी है कि लिथियम जो है वो अनस्टेबल भी होता है और इसीलिए हमें कोई भी लिथियम आयन बैटरी बनाने से पहले बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस चाहिए और एकदम परफेक्ट डिजाइन के साथ में बैटरी बनानी है, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं लिथियम आयन बैटरीज के कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे दोस्तों जो कैथोड होता है वो बना होता है लिथियम मेटल ऑक्साइड से। जो एनोड है दोस्तों वो है एक पोरस ग्रेफाइट का और उसके पीछे इलेक्ट्रोलाइट तो है ही, उसके अलावा दोस्तों एक लगा होता है पॉलीमर बेस्ड सेपरेटर। जो सेपरेटर दोस्तों है वो ये मदद करता है कि जो लिथियम आयंस हैं जो मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड या फिर एनोड से कैथोड, वो बिल्कुल ठीक तरीके से कंट्रोल्ड फैशन में ही मूव कर पाए। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो लिथियम आयंस है दोस्तों वो लिथियम मेटल ऑक्साइड जो आपका कैथोड है वहां से निकल के चले जाते हैं ग्रेफाइट साइड में जो कि आपका एनोड है, और जब आप बाद में बैटरी को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो वो वापस से एनोड से निकलते रहते हैं कंट्रोल्ड वे में और उस सेपरेटर के पार जाते हुए वापस से अपने कैथोड में जाकर रुक जाते हैं। और जब सारा काम ऐसा हो जाएगा तो आपकी बैटरी जो है वो 100% से 0 पे आ जाती है। अब देखिए नॉर्मली हम यहाँ पे बात जो है वो ये है कि वो जो सेपरेटर है वो एक बहुत ही यहाँ पे वाइटल रोल प्ले करता है कि जो एनोड और कैथोड है वो इंटरनली शॉर्ट ना हो, वो सिर्फ अलाउ करता है उन लिथियम आयंस को ही मूव करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे डिस्चार्जिंग बहुत ही तेजी से हो या फिर अगर चार्जिंग बहुत ही तेजी से हो और अगर जो बैटरी का स्ट्रक्चर है वो उतना ठीक से डिजाइन नहीं है, तो ऐसे में वो जो सेपरेटर है वो ब्रेक हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे आयंस जाएंगे, वो जाएंगे तो काफी हीट निकलेगी, उससे और ज्यादा आयंस जाएंगे और यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों वो इतना स्टेबल नहीं होता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि वो जो हीट है दोस्तों वहां पे उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ब्लास्ट हो सकता है और आपकी बैटरी जो है वो फट सकती है। और ये दोस्तों जो इफेक्ट आता है आपके जो सेपरेटर के अंदर पंचर होने का, बाद में काफी सारे आयंस को मूव करने का, इसको हम कहते हैं थर्मल रनअवे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी लिथियम आयन बैटरीज जो है वो खराब हैं या ब्लास्ट हो जाएंगी। एज लॉन्ग एज वो ठीक तरीके से बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी अपने फोन्स में यूज करते हैं, आप उसमें अपना एक अच्छा चार्जर को यूज कीजिए, अच्छी केबल को यूज कीजिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक मैं आपसे बात करता हूँ अगर ओवर चार्जिंग की, तो आपको लगभग सभी फोन्स में आज के दिन ऑलमोस्ट अच्छे सभी गैजेट्स में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन भी मिलता है। लेकिन नोट 7 जैसा अगर सीन बना तो वो फिर किसी के फोन में हो सकता है और शायद आपका फोन में भी इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम में आ जाए अगर आपकी बैटरी में कोई इंटरनल डिफेक्ट हो तो। अब देखिए आने वाले दिनों में दोस्तों हम प्लान कर रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड बैटरीज का, हम प्लान कर रहे हैं सल्फर बेस्ड बैटरीज का, हम प्लान कर रहे हैं ग्रेफीन की मदद से दोस्तों बनाने का सुपर कैपेसिटर। तो वो तो पता नहीं कब होगा। फिलहाल के लिए हमारे पास तो लिथियम आयन बैटरीज हैं और हम उसमें ठूस चुके हैं काफी सारी एनर्जी, हम बना चुके हैं काफी ज्यादा हाई एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरीज, और इसी वजह से एक पोटेंशियल रिस्क है
है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ठीक से ना की जाए तो क्या पता शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, वो कैसे काम करती हैं। नोट 7 में क्या किस्सा हुआ ये एग्जैक्टली अभी तो हमको नहीं पता है, सैमसंग खुद इसके बारे में रिसर्च कर रहा है, लेकिन पोटेंशियली शायद बैटरी में ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जिसकी वजह से आपको बैटरी में बूम बूम धमाका जो है वो देखने को मिला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।